हमने देखा कि ये दो तरह के फ्लो जनरेट होते हैं, फ्लो ऑफ मनी एंड फ्लो ऑन गुड्स एंड सर्विस। बिफोर गोइंग अहेड एक करेक्शन है, यहाँ पे मैंने आपको बोला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब दूसरी दुनिया नहीं, ये दुनिया के हमारे ही दुनिया के दूसरे देश हैं जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं, जिनसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या वहाँ जाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं या घूमने या नौकरी करने, इस तरह से। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स हमारी ही दुनिया के दूसरे देश, अदर कंट्रीज। ना फ्लो ऑफ मनी एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो फ्लो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज, देखिए इस पूरे एक्टिविटीज में जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, ये इस पे डिपेंडेंट है, बिजनेस पे, बिजनेस हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट है। तो इस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज में जो ये एक्टिविटीज हम इनको 3 फेजेस में डेवलप कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ओके, देखो इसने क्या किया, हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज इसको बेची, और बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने किया प्रोडक्शन। तो पहला जो फेज है दैट इज प्रोडक्शन फेज। व्हाट इज प्रोडक्शन फेज? इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और ये कैसे कर रहा है? जब ये हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ले रहा है। नाउ ये जो प्रोडक्शन है, इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ये वैल्यू एडिशन है। ओके, सो प्रोडक्शन फेज प्रोडक्शन क्रिएट करता है। सपोज टोटल प्रोडक्शन इस प्रोसेस में, टोटल प्रोडक्शन 1 लाख का किया गया, 1 लाख रुपीस का किया गया। टोटल प्रोडक्शन 1 लाख रुपए का किया गया। ओके, अब जब ये 1 लाख रुपए का किया गया और प्रोड्यूसर ने ये सामान बेचा और उसके पास 1 लाख रुपए आ गए। ओके, तो उसने इस 1 लाख रुपए का क्या किया था, उसने इस 1 लाख रुपए को बांट दिया। ये जो 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपीस, ये फैक्टर पेमेंट के तौर पे बंट गया, फैक्टर पेमेंट बन के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट टू फैक्टर ओनर्स। फैक्टर ओनर्स, और वो फैक्टर ओनर्स कौन है? वो है लैंड, वो है लेबर, वो है कैपिटल, और वो है एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है? वेजेस। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लैंड का जो रिवॉर्ड है, जो फैक्टर पेमेंट है, उसका नाम है रेंट। लेबर का है वेजेस, कैपिटल का है, कैपिटल का इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का है प्रॉफिट। ओके, सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 फैक्टर पेमेंट्स हैं, और इन 4 फैक्टर पेमेंट्स का 4 फैक्टर ओनर्स, 4 फैक्टर प्रोडक्शन का ये 4 फैक्टर रिवॉर्ड है। और ये किसको मिलता है? ये इनका ओनर कौन है? हाउस होल्ड। इनका ओनर कौन है? हाउस होल्ड।
तो जो प्रोडक्शन फेज में जो जनरेट हुआ प्रोडक्शन, उसकी मनी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो गई किसको? हाउस होल्ड। तो प्रोडक्शन ने 1 लाख का प्रोडक्शन बनाया और 1 लाख का ये जो प्रोडक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस में? हाउस होल्ड को, इन 4 फॉर्म्स में। तो इस फेज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, ये दूसरा फेज हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हुआ? प्रोडक्शन ने जो वैल्यू ऐड किया वो फैक्टर प्रोडक्शन को बंट गया, या इसे हम बोल सकते हैं इनकम जनरेशन फेज। इनकम जनरेशन फेज। ओके, सो नाउ तीसरी चीज, थर्ड थिंग, अब हाउस होल्ड को पैसा मिला, उसने क्या किया? इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, उसने खर्चा कर दिया। या डिस्पोजिशन, डिस्पोज कर दिया अपनी इनकम को, डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज यानी कि जो हाउस होल्ड है उसने अपने पैसे को डिस्पोज कर दिया। ओके, तो हाउस होल्ड स्पेंट हिज इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो 3 फेज हुए, 3 फेज। 3 फेज। एक फेज प्रोडक्शन फेज, ओके। दूसरा फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम जनरेशन फेज। इनकम जनरेशन फेज इसको कहते हैं। प्रोडक्शन फेज को दूसरा बोलते हैं वैल्यू एडिशन फेज। वैल्यू एड हम बात कर चुके हैं। ओके, सो प्रोडक्शन फेज या वैल्यू एडिशन फेज 1, डिस्ट्रीब्यूशन फेज या इनकम जनरेशन फेज 2, और इस इनकम का क्या किया? सो खर्च कर दिया, तो एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। और यहाँ एक बात समझने की है, वन थिंग इज टू बी understood that in an economy, और ये important है, इकोनॉमी जो टोटल प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्शन should be equal to total income generation। income generation which should be equal to total expenditure। okay, so total production is equals to total income generation which is equals to total expenditure. In short, this is the identity to be hold true. Total production should be equal to total income generation should be equal to total expenditure। ओके, जैसे हमारे वाले एग्जाम्पल में टोटल प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू एडिशन कितने का था? 1 लाख का। वही 1 लाख अलग अलग नाम से, वेजेस, रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट, इन 4 नामों से, ये जो 4 नाम है
रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के नाम से किस में बांट दिया, हाउस होल्ड में बांट दिया। तो हाउस होल्ड की टोटल इनकम भी हुई 1 लाख, और हाउस होल्ड ने इस पैसे को खर्च कर दिया तो ये हुआ 1 लाख। इसलिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा उतना ही इनकम जनरेशन होगा और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, ये मॉडल कहता है। ओके, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्योंकि ये फ्यूचर में अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो 3 फेजेस हैं। दिस इज टोटल प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज। हमने शुरुआत में बात करी थी इन द वेरी बिगिनिंग कि व्हाट इज द इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज सिस्टम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड कंजप्शन फेज। तो कंजप्शन क्या है? एक्सपेंडिचर। सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन। ओके, सो दिस इज द थिंग. So now, based on this, now we can define circular flow of income. Okay, circular flow of income. Circular flow of income is what is unending process of production, distribution and consumption. Expenditure या consumption in an economy. Economy, these processes are interlinked and interdependent. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। इंटरडिपेंडेंट। ओके, सो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक, जिसमें 3 फेज हैं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तीनों प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर बराबर होंगे। ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। नाउ लास्ट पॉइंट इन दिस इज, देखो जो प्रोडक्शन है, हम वहीं से शुरू करते हैं। जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ने क्या प्रोड्यूस किया? फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स को कंज्यूमर ने खरीदा, तो कंज्यूमर ने जब खरीदा, बॉट बाय कंज्यूमर। तो जब कंज्यूमर ने खरीदा तो उसने उसमें एक्सपेंडिचर किया। कल मैंने एक वर्ड फाइल भेजी थी, उसमें लिखा था। तो जो कंज्यूमर ने खरीदा उसे बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेंसेस या कंजप्शन एक्सपेंसेस, उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंसेस। कंजम्पशन एक्सपेंसेस। और प्रोड्यूसर ने खरीदा। प्रोड्यूसर की फाइनल गुड्स कौन सी हैं, जिस पे काफी डिस्कशन हुआ है? मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी इसकी फाइनल गुड्स हैं। और उसको जो प्रोड्यूसर खर्च करता है अपने मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट पे, उसे हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस आइडेंटिटी से जो
टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये हमने कल भी लिखा हुआ है उस वर्ड फाइल में, देखिए जो एक्सपेंडिचर हुआ वो हुआ कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, और जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया वही तो हमारी टोटल इनकम थी, क्योंकि आइडेंटिटी होल्ड हो रही है, तो वो टोटल इनकम थी। उस टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, और टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसका है? प्रोड्यूसर का, फाइनल गुड्स पे, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसका है? कंज्यूमर का, फाइनल गुड्स पे। तो टोटल एक्सपेंडिचर इसके बराबर है, जो कि इनकम के बराबर है। और इनकम कैसे जनरेट हुई? जब हमने प्रोडक्शन किया। तो टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो नाउ सी द फ्लो, नाउ सी द सर्कुलर फ्लो। टोटल प्रोडक्शन, ये इंटरडिपेंडेंस है, generates total production generates total income। okay, total income leads to total expenditure which creates demand, और इस वजह से फॉर किसके लिए? प्रोडक्शन। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर डिमांड क्रिएट करता है, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। और इस तरह से ये क्या बनाता है? टोटल प्रोडक्शन। तो ये इंटरडिपेंडेंस है। ये है इंटरडिपेंडेंस। यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो कमाया वो खर्चा, एजम्पशन, assume assumption, ठीक है। whatever is earned is spent, कुछ भी नहीं बचाया, यानी कि नो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स नहीं है। तो जो प्रोडक्शन हुआ, यही प्रोडक्शन इसने जनरेट किया इनकम को, इनकम खर्च हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, इस खर्चे ने डिमांड जनरेट करी प्रोडक्शन के लिए, और फिर से प्रोडक्शन कैरी करना पड़ा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, नेवर एंडिंग होता है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो कहते हैं। बट एजम्पशन इज whatever is earned is spent, यानी सेविंग नहीं है, इसलिए जो कमाया वो खर्च किया, और जो खर्चा क्योंकि वो सब उसके बिजनेस के हाथ में चला गया, उसने उतना का ही प्रोडक्शन बना लिया। इस तरह से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये दूसरा वीडियो है आज का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी पे आगे बेस करेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। नहीं आता है क्वेश्चन पूछिए, जितने चाहे उतने क्वेश्चन पूछिए। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस, बाकी वो लग रहा है कि सारा कुछ समझ में आ रहा है। दिस इज नॉट गुड, सो वॉच इट एंड हैव क्वेश्चंस। थैंक यू।